हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के MCQs। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। उपयुक्त कथन किसका है? यह लेखक का कथन है। लेखक ने कहा है नूरजहां का, विलायत खां का, कुमार गंधर्व का, लता मंगेशकर का। तो राइट रहेगा स ऑप्शन कुमार गंधर्व का, क्योंकि कुमार गंधर्व ने ही इस चैप्टर को लिखा है। इसके राइटर हैं कुमार गंधर्व। नेक्स्ट है, प्रस्तुत लेख किस गायिका के संबंध में है? किसके स्वर को लेखक ने विशेष बताया है? लता मंगेशकर के स्वर को, नूरजहां के स्वर को, श्रेया घोषाल के स्वर को, आशा भोसले के स्वर को। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन लता मंगेशकर के स्वर को विशेष बताया है, क्योंकि लता मंगेशकर बहुत सुरीली और मीठी आवाज़ में गाती है। निम्नलिखित की अजब गायकी का दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी को कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। उचित विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हृदयनाथ मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन दीनानाथ मंगेशकर। दीनानाथ मंगेशकर कौन थे? लता मंगेशकर के पिताजी थे और लता मंगेशकर ने अपने पिताजी से ही गायन वादन सीखा था। नेक्स्ट है, विलायत खां किस वाद्य यंत्र के वादन के क्षेत्र में अपने पिता की तुलना में बहुत आगे निकल गए? तबला वादन, बांसुरी वादन, सितार वादन, ढोलक वादन। तो वो थे सितार वादन। राइट रहेगा स ऑप्शन विलायत खां भी एक वाद्य यंत्र बजाते थे और उन्होंने भी अपने पिता से ही वो कला सीखी थी। जिस प्रकार लता मंगेशकर ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से ही गायन वादन सीखा, उसी प्रकार विलायत खां ने भी वाद्य यंत्र जो वादन था सितार वादन बजाना अपने पिताजी से ही सीखा था। लता की पहले प्रसिद्ध गायिका खालिस्तान का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु लता उससे आगे निकल गई। किससे? नूरजहां से, आशा, श्रेया घोषाल, उपर्युक्त तीनों। तो वो नूरजहां से आगे निकल गई थी। लता मंगेशकर के समय, जिस समय ये चैप्टर लिखा गया था, उस समय नूरजहां एक प्रसिद्ध गायिका होती थी। राइट रहेगा ए ऑप्शन नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता के कारण खालिस्तान की संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का खालिस्तान संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। सही युग्म का विकल्प चुनिए। शास्त्रीय संगीत या चित्रपट संगीत, चित्रपट संगीत या शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत या शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत या लोक संगीत। तो राइट रहेगा बे ऑप्शन चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत। कथन आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। लता इस जादू का कारण है। कथन सही व कारण गलत है। कथन गलत व कारण सही है। कथन व कारण दोनों सही हैं। कथन व कारण दोनों गलत हैं। तो राइट रहेगा स ऑप्शन कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गानों में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के बच्चे भी नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते रहते हैं। उसका कारण था लता के इस जादू का कारण है कि लता की सुरीली आवाज़ थी और चित्रपट संगीत का वाद्य यंत्र था, इसलिए छोटे बच्चे भी बहुत जल्दी उसको गानों को पकड़ जाते हैं और गुनगुनाने लगते हैं। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? स्वर मालिकाएं शब्दों का क्रमबद्ध समूह, स्वरों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह या गीतों का क्रमबद्ध समूह। तो गायन वादन में स्वरों का क्रमबद्ध समूह होता है। राइट रहेगा बे ऑप्शन। स्वर होते हैं जैसे सारे गामा, वो सब स्वरों के माध्यम से ही क्रमबद्ध समूह माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का क्या प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का क्या प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है? संगीत के विविध प्रकारों से परिचय, सुरीलेपन की समझ का बढ़ना, स्वर ज्ञान में वृद्धि होना, उपरोक्त सभी प्रभाव। तो राइट रहेगा द ऑप्शन उपरोक्त सभी। सामान्य श्रोता को अगर आज खालिस्तान की ध्वनि मुद्रिका आवाज़ और खालिस्तान गायक की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। शास्त्रीय गायक या लता, लोक गायक या लता, लता या चित्रपट, लता या फिर शास्त्रीय। तो राइट रहेगा द लता और शास्त्रीय। लता की गायकी में किस प्रकार का गानपन मौजूद था? लता की गायकी में मिठास से भरा गानपन था, मस्त कर देने वाला गानपन था, स्वाभाविक अनुभव होने वाला गानपन था, उपरोक्त सभी विशेषताओं से युक्त गानपन था। तो उपरयुक्त सभी विशेषताएं लता मंगेशकर के गायन में मिलती हैं। मिठास भी है, मदमस्त करने वाले भी हैं, स्वाभाविक अनुभव भी मिलता है। उपरोक्त सभी विशेषताएं लता मंगेशकर के गानों में देखने को मिलती हैं। लता के गाने के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शास्त्रीय संगीत की जटिलता, गानपन, स्वरों की निर्मलता, नादमय उच्चारण। तो राइट रहेगा ए, शास्त्रीय संगीत की जटिलता नहीं थी, वो चित्रपट वादन करती थी, चित्रपट संगीत ही गाती थी। शास्त्रीय संगीत का उसे ज्ञान था, लेकिन वो चित्रपट संगीत ही गाती है। नेक्स्ट है, संगीत गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरना और दो शब्दों के विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाने को क्या कहते हैं? गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वर लिपि या नादमय उच्चारण। तो राइट रहेगा द नादमय उच्चारण कहा जाता है। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे उसे क्या कहा जाता है? गानपन, स्वरों की निर्मलता, स्वर लिपि या नादमय उच्चारण। तो उसे गानपन कहा जाता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता के गाने में कौन सा रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है? शांत रस, करुण रस, स्वर लिपि, नादमय उच्चारण। तो उसमें रहता है करुण रस। राइट रहेगा बे ऑप्शन। लेखक के अनुसार मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति हेतु लता जी ने किस प्रकार के गाने बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं? विलंबित लय के गाने, मध्यम लय के गाने, द्रुत लय के गाने, मध्य या द्रुत लय के गाने। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, मध्य और द्रुत लय के गाने गाए हैं। खालिस्तान शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वही खालिस्तान चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। गंभीरता या चपलता, चपलता या गंभीरता, ताल या लय, लय या ताल। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है गंभीरता और चित्रपट का संगीत का मुख्य गुणधर्म है चपलता। चित्रपट संगीत की विशेषता निम्न में से कौन सी सही है? चपलता, गंभीरता, सुलभता, लोच या आसान लयकारी। तो राइट रहेगा चित्रपट संगीत में चपलता है, गंभीरता नहीं है। भाई कौन सी नहीं है? गंभीरता नहीं है, चपलता, सुलभता का लोच और आसान लयकारी। तो राइट रहेगा बे, क्योंकि बे शास्त्रीय संगीत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के गीतों में किसका त्रिवेणी संगम पाया जाता है? स्वर, लय और शब्दार्थ का, स्वर, लय और तान का, लय, तान और वाणी का, स्वर, शब्द और मधुरता का। लता मंगेशकर के गीतों में स्वर, लय और शब्दार्थ का त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। राइट रहेगा ए ऑप्शन। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक द्वितीय स्वर में मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं है। उपरोक्त कथन किसकी गायिका के विषय में लिखा गया है? पहले ये लेखक के बारे में पूछा गया था इस कथन के द्वारा, और अब की बार गायिका के बारे में पूछा है। नूरजहां की, विलायत खां की, कुमार गंधर्व की, लता मंगेशकर की। तो ये लता मंगेशकर की गायकी के विषय में कहा गया है। किसने कहा है? कुमार गंधर्व ने कहा। तो राइट रहेगा द ऑप्शन। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर की गायकी की विशेषता को रेखांकित करते इस प्रस्तुत लेख के लेखक का क्या नाम है? आनंद यादव, विलायत खां, मनोहर श्याम जोशी, कुमार गंधर्व। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, कुमार गंधर्व।
लेखक ने प्रस्तुत लेख में किस घटना को हमारा परम सौभाग्य बताया है? लेखक ने प्रस्तुत लेख में किस घटना को हमारा परम सौभाग्य बताया है? संगीत के विषय में जानकारी प्राप्त होना, चित्रपट संगीत की लोकप्रियता का बढ़ना, लता जी जैसी अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना, उपरोक्त सभी बातों को। तो राइट रहेगा स ऑप्शन, लता जी जैसी अद्भुत गायिका का हम सभी के बीच होना। राइट रहेगा स ऑप्शन। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? अनभिषिक्त सम्राज्ञी है। इस रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? ताज सहित बेताज, अभिषेक सहित उपरोक्त सभी। इसका अर्थ है बेताज। राइट रहेगा बे ऑप्शन। रुद्र व निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत पहाड़ों की घाटियों में प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? बादल, पानी, प्रदेश और पर्वतों। तो पर्जन्य का अर्थ है बादल। राइट रहेगा ए ऑप्शन। कुमार गंधर्व के द्वारा रचित प्रस्तुत लेख का शीर्षक क्या है? गायिकाओं में प्रसिद्ध लता मंगेशकर, गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो राइट रहेगा द ऑप्शन, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना, संगीत की जानकारी देना, संगीत का प्रचार करना, उपरोक्त सभी। तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है लता जी के व्यक्तित्व से परिचय कराना। राइट रहेगा क ऑप्शन। लेखक ने लता मंगेशकर जी को क्या उपाधि दी है? चित्रपट संगीत की बेताज स्वर सम्राज्ञी, स्वर कोकिला, सुर की रानी, लय की साधिका। तो राइट रहेगा क ऑप्शन, चित्रपट संगीत की बेताज स्वर साम्राज्ञी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था? पंडित दीनानाथ मंगेशकर, पंडित सुधाकर मंगेशकर, पंडित आदित्यनाथ मंगेशकर, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। तो लता मंगेशकर के पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर। राइट रहेगा क ऑप्शन। लेखक कुमार गंधर्व ने लता की आवाज़ सबसे पहले कहाँ सुनी थी? टेलीविज़न पर, टेलीफोन पर, रेडियो पर, एक कार्यक्रम में। तो ये रेडियो पर सुनी थी। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लता जी की प्रसिद्धि का कारण क्या है? स्वरों की कोमलता, नादमय उच्चारण, उनके गानों का गानपन, या गानों में गानपन का अर्थ है मधुरता, इसमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, उनके गानों के गानपन या गानों में जो मधुरता थी, मिठास था, उसी के कारण प्रसिद्धि हुई थी। ग ऑप्शन राइट रहेगा। लता जी के स्वरों की विशेषता क्या है? रंजकता, सुंदरता, कोमलता, निर्मलता, मुग्धता, कोमलता, रंजकता, इनमें से कोई नहीं। लता जी के स्वरों की विशेषता का अर्थ है कोमलता, निर्मलता और मुग्धता। राइट रहेगा ख ऑप्शन। लेखक के अनुसार लता ने कौन सी लय के गीत बड़ी उत्कृष्टता से गाए हैं? धूर्त लय, मध्यम लय, मंद लय, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा क ऑप्शन, धूर्त लय। सामान्यतः लता जी ने कौन सी पट्टी में गीत गाए हैं? नीची पट्टी में, मध्यम पट्टी में, ऊंची पट्टी में, उपरोक्त सभी। तो उच्च पट्टी में गीत गाए हैं। राइट रहेगा ग ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत में ताल किस रूप में पाया जाता है? परिष्कृत रूप में, प्राथमिक में, चपल में, इनमें से कोई नहीं। तो परिष्कृत रूप में। राइट रहेगा क ऑप्शन। परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध रूप में। चित्रपट संगीत का ताल कौन सी अवस्था का होता है? द्वितीय अवस्था का, परिष्कृत अवस्था का, प्राथमिक अवस्था का या प्राकृतिक अवस्था का? तो चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है। राइट रहेगा ग ऑप्शन। शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव क्या है? चपलता, गंभीरता, रंजकता, इनमें से कोई नहीं। तो शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है गंभीरता और चित्रपट संगीत का स्थायी भाव है चपलता। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन। चित्रपट संगीत में किसको अग्र स्थान दिया जाता है? रंजकता, सुर ताल को, राग को, सुलभता व लोच को। तो सुलभता व लोच को। सुलभता जन सहज भाव से उसे समझा जा सकते, लोच उसका तालमेल। राइट रहेगा घ। चित्रपट संगीत में कितने तालों का उपयोग किया जाता है? आधे तालों का, पूरे तालों का, परिष्कृत तालों का, इनमें से कोई नहीं। तो चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। राइट रहेगा क ऑप्शन। भारतीय फिल्मों में किस संगीत की दोनों का अधिक प्रयोग किया जाता है? शास्त्रीय संगीत का, उपशास्त्रीय संगीत का, लोक संगीत का, उपरोक्त सभी। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, लोक संगीत।
लता जी के गानों में त्रिवेणी संगम का क्या अर्थ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गीत, वाद्य और नृत्य, स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम, राग, ताल और लय का संगम, सुर, लय और ताल का संगम। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, स्वर, लय और शब्दार्थ का संगम त्रिवेणी कहलाता है। हमारे शास्त्रीय गायक किस प्रकार की वृत्ति वाले होते हैं? आत्म संतुष्टि वाले, परमार्थ वृत्ति के, क ख दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा क ऑप्शन, आत्म संतुष्टि के। कृषि संबंधी गीतों को किस प्रकार की संगीत धुनों के अंतर्गत रखा जाता है? शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, उपरोक्त सभी। तो कृषि संबंधी गीतों को लोक संगीत धुन में रखा जाता है। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लेखक के अनुसार गाने की सारी मिठास किसके कारण आती है? वाद्य यंत्रों के कारण, मधुर आवाज़ के कारण, माइक के कारण, रंजकता के कारण। तो इसमें होता है रंजकता के कारण। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लेखक के अनुसार लता जैसा गायक कलाकार कितने समय बाद पैदा होता है? वर्षों में एक बार, हजार वर्षों में एक बार, सदियों में एक बार, कभी नहीं। तो सदियों में एक बार। राइट रहेगा ग ऑप्शन। लेखक के अनुसार हमारा क्या सौभाग्य है? लता जी के गाने सुनना, लता मंगेशकर को साक्षात देख पाना, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, लता मंगेशकर को साक्षात रूप में गाते हुए देख पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रपट संगीत में लता को अतुलनीय क्यों कहा गया है? फिल्मों में गाने के कारण, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों की निर्मलता, कोमलता और मधुरता के कारण, प्रेम और श्रृंगार के गाने गाने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ख ऑप्शन, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देने वाले उनके स्वरों के कारण। चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनभिषिक्त साम्राज्ञी है। यहाँ पर अनभिषिक्त का क्या अर्थ है? बेताज, बिना पदवी के, बिना मेहनत के, उपरोक्त सभी। बेताज। राइट रहेगा क ऑप्शन। लेखक ने चित्रपट संगीत का पर्याय किसे माना है? आशा भोसले को, नूरजहां को, गीता दत्त को, लता मंगेशकर को। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन, लता मंगेशकर को। चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है? एल्बम के संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है। फिल्म सिनेमा के संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत को चित्रपट संगीत कहा जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो फिल्म एंड सिनेमा के संगीत को चित्रपट संगीत के नाम से जाना जाता है। राइट रहेगा ख ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लेखक कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर जी को बेजोड़ गायिका क्यों कहा है? लता जी की मधुर आवाज़ के कारण, श्रृंगार रस की गानों की अच्छी तरह गाने के कारण, उनके गानों में गानपन की यानी मधुरता के कारण और उनके गानों की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा ग ऑप्शन। उनके गानों में गानपन की यानी मधुरता के कारण और उनके गानों की दुनिया भर में लोकप्रियता के कारण जाना जाता है लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर सन 1930 पटना में, 28 सितंबर सन 1929 में इंदौर में, 28 सितंबर सन 1930 में इंदौर में, 27 सितंबर सन 1931 में भोपाल में। तो लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर सन 1929 में इंदौर में हुआ है। राइट रहेगा ख ऑप्शन। लता मंगेशकर जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 6 फरवरी सन 2022 में मुंबई में, 8 फरवरी में अहमदाबाद में, 10 जनवरी दिल्ली में, 6 फरवरी भोपाल में। तो लता मंगेशकर की मृत्यु 6 फरवरी सन 2022 में मुंबई में हुई थी। 6 फरवरी 2022 में मुंबई में हुई लता मंगेशकर की मृत्यु। लता मंगेशकर के गुरु का क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर, तुलसीदास, गुलाम हैदर, सेवंती मंगेशकर। तो उनके पिता ही उसके गुरु थे। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, दीनानाथ मंगेशकर या गुलाम हैदर। गुलाम हैदर नहीं थे भाई, दीनानाथ मंगेशकर ही उनके पिता, उनके गुरु थे। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? सन 1982 में, 1978 में, 1980 में, 1989 में। तो राइट रहेगा डी ऑप्शन। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सन 1989 में मिले था। राइट रहेगा डी ऑप्शन। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था? रतलाम, भोपाल, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रहेगा सी ऑप्शन, इंदौर में हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1960 ईस्वी में, 1954 में, 1956 में, 1951 में। तो राइट रहेगा बी ऑप्शन, 1954 में हुई थी।
लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1989 में, 1982 में, 1980 में, 1984 में। तो 1984 में उसको पुरस्कार मिलने शुरू हो गए थे भाई। सबसे पहले लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत भारत के राज्य ने की थी। कौन से राज्य ने की थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो मध्य प्रदेश ने की थी। राइट रहेगा बी ऑप्शन। लता मंगेशकर पुरस्कार सन 2020 और 21 से किसे सम्मानित कर दिया गया था? साधना सरगम से, आशा भोसले, उमा मंगेशकर, इनमें से कोई नहीं। तो उमा मंगेशकर ने सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष में सम्मानित किया गया था? 2000, 2006, 2002, 2001 में। तो 2001 में राइट रहेगा डी ऑप्शन। लता काफ़ी समय से सक्रिय पार्थ संगीत दृश्य से दूर थी। उसने आखिरी गाना कौन सा रिकॉर्ड किया था? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, तू सुन ले, राता लंबियाँ, रंग दे बसंती। तो राइट रहेगा ए ऑप्शन, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। उसने आखिरी गाना रिकॉर्ड किया था सौगंध मुझे इस मिट्टी की। राइट रहेगा ए ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका लता मंगेशकर से संबंधित 62 क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।